हेलो एवरीवन। तो हम डीसी सीरीज़ के सेकंड क्वेश्चन के साथ आ गए हैं आज, जो कि फ्लिपकार्ट का रिसेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो मेरे साथ रितेश हाय एवरीवन। एंड यू ऑल नो चंचल। ओके, सो हमारे हमारे पास पास एक एक array ऐसा है है कि जो कि लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल बाइनरी ट्री स्टोर कर रहा है, जिसमें क्या है कि जिसमें नोट्स में जो n वैल्यू है उस एरे के अंदर वो नल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें दो नोट्स के बीच का मैक्स लेंथ रिटर्न करना है। ओके, किसी भी दो नोट्स को। या सो क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? एग्जाम्पल इज ऑलरेडी ऑन योर स्क्रीन, यू कैन चेक दैट। ओके, सो हु विल गो फर्स्ट? मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा है कि ये लाइक डायमीटर ऑफ बाइनरी ट्री काइंड ऑफ ही है हाँ, तो मैं भी इसको ऐसे ही अप्रोच करना चाहूँगा कि सेम एक डायमीटर ऑफ ट्री का फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। उसके अंदर क्या करूँगा, एक बार लेफ्ट का हाइट निकाल लूँगा, उसके रूट के लेफ्ट में जो नोड है उसका हाइट, रूट के राइट का हाइट निकाल लूँगा, ठीक है। रिटर्न करते टाइम क्या करूँगा, 1 प्लस लेफ्ट प्लस राइट कॉमा डायमीटर ऑफ रूट नोड का लेफ्ट कॉमा डायमीटर ऑफ रूट नोड का राइट, ठीक है। अब बेसिकली मेरा थिंकिंग क्या है कि 1 प्लस लेफ्ट प्लस राइट जो कर रहा हूँ वो क्या हो सकता है कि जो मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस है एक नोड से दो नोड के बीच में, वो क्या हो सकता है कि जो रूट नोड है जहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं उसको इंक्लूडिंग भी हो सकता है। ओके, वो तो 1 प्लस हाइट ऑफ लेफ्ट कॉमा हाइट ऑफ राइट, ये हो सकता है। अदरवाइज इन अदर सिनेरियो क्या हो सकता है कि वो रूट को इंक्लूड ही ना करता हो, वो कहीं नीचे जाके मैक्सिमम नोड बन रहा हो, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, करेक्ट। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ डायमीटर रूट का लेफ्ट, सेम वो राइट के नोड में भी ट्री में हो सकता है, तो इसीलिए मैं रिकर्सिव राइट वाला भी कर रहा हूँ, डायमीटर ऑफ रूट का राइट, करेक्ट, ठीक है। यहाँ बेसिकली मैं हाइट कैसे कैलकुलेट करूँगा, वही 1 प्लस मैक्स ऑफ रूट, हाँ हाइट का फंक्शन वही रूट का so लेफ्ट रूट। Chanchal, there is one more condition here, like कि you can't use tree in the solution. Okay, so basically I have to use from the array only. Yeah, I was thinking from the way like मैं उस array से एक ट्री बनाऊंगा और उसके बाद मैं उसको सॉल्यूशन को यूज करूंगा। अब लेट मी थिंक फॉर अ मोमेंट। हाँ, तो इस केस में क्या है कि सिंपली जो बाइनरी ट्री होता है वो क्या होता है कि 0 इंडेक्स 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1 2 इंटू इंडेक्स प्लस 2, ऐसे ऐसे वो नोड्स बनता जाता है हर एक लेवल पे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली जो हम नोड कॉल कर रहे थे रूट इक्वल टू लेफ्ट, रूट इक्वल टू राइट, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जब रूट इक्वल टू लेफ्ट होगा, रूट लेफ्ट होगा, हम क्या करेंगे 2 इंटू आई प्लस 1 कर देंगे। जब भी हमारा रूट राइट होगा हम क्या करेंगे, 2 इंटू आई प्लस 2 कर देंगे, वेयर आई विल बी द रूट नोड, ठीक है, बेसिकली इंडेक्स, रूट इंडेक्स, करेक्ट। दिस वे लाइक द सॉल्यूशन विल नॉट डिफर, just need to replace all that. so what will be complexity in this case? Okay, for the scenario of complexity, हाँ ऐसा लग रहा है, देखो जब मैं डायमीटर कैलकुलेट कर रहा हूँ तो बेसिकली सारा नोड एक एक बार ही कैलकुलेट हो रहा है मेरे से, ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन वहाँ से हो गया, बट मैं हाइट भी कैलकुलेट कर रहा हूँ इन द मिड, तो मेरे को हाइट अगेन कैलकुलेट करने के लिए ऑर्डर ऑफ एन लग रहा है, क्योंकि मैं अगेन उसमें रिकर्शन लगा रहा हूँ। तो फॉर एवरी nth डायमीटर मेरे को nth हाइट कैलकुलेट करना पड़ रहा है, राइट, तो इट्स ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर एंड लाइक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ 1। Ritesh, you are having any better solution than this? या आई थिंक हम लोग हाइट जो कैलकुलेट कर रहे हैं उसको अवॉइड किया जा सकता है, लाइक ओके, दैट्स व्हाई इट इज मतलब n स्क्वायर, राइट। एग्जैक्टली, हाइट को हम स्टोर कर लेंगे तो सोल्यूशन का कॉम्प्लेक्सिटी तो कम। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली डीएफएस यूज करके, मतलब हम लोग डेप्थ में जाएंगे, तुम बेसिकली क्या कर रहे हो, टॉप से बॉटम की ओर अप्रोच कर रहे हो, राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, बॉटम से टॉप की ओर जाते हैं, मतलब एक एक नोड को उठाते हुए उसका हाइट कैलकुलेट करके उसको मतलब टॉप तक जा सकते हैं, ठीक है? गॉट इट। और उसमें जो मैक्सिमम होगा, लेट्स से कि जो भी मैक्सिमम आ रहा है उसको एक रिजल्ट सेट में स्टोर करते जाते हैं। करेक्ट, जो मैं रिटर्न डायरेक्टली करा दे रहा हूँ उसको बेसिकली तुम एक रिजल्ट में स्टोर करा लोगे एवरी टाइम। तो और रिटर्न में क्या करोगे फिर? रिटर्न में मैं बस सिंपल करूंगा, लेफ्ट साइड का नोड को एल ले लेता हूँ, राइट साइड के नोड को आर ले लेता हूँ, 1 प्लस एल प्लस आर। या अंडरस्टूड।
I think this will lands in the complexity of big of n. करेक्ट। हाँ या sounds a better इसका solution. कॉम्प्लेक्सिटी भाई तो लाइक मतलब दोनों सॉल्यूशन में तुम लोगों ने इसको एक्चुअली रिकर्सिव अप्रोच से अप्रोच किया हुआ है क्वेश्चंस को, तो क्या इसे हम आइटरेटिव अप्रोच में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या कर सकते हैं? डेफिनेटली मतलब राइट। सारे जितने भी हम डीएफएस वाले अप्रोच लगाते हैं रिकर्शन, उसमें हम जनरली क्या करते हैं स्टैक या क्यू से रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्टली, उस तरह से हम सोल्यूशन अचीव सो कर गाइस सकते हैं. यहाँ पे क्या है कि क्यू, अगर आपको क्यू से सोल्यूशन आ रहा है तो यू कैन कमेंट अस बिलो इन द वीडियो, और एल्स हम क्या करेंगे कि हम सोल्यूशन क्यू का सोल्यूशन डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में. एक वीक बाद डाल देते हैं. हाँ, दैट वुड बी ग्रेट. अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें. ये हम लोगों को बेसिकली मोटिवेट करता है और सारे मतलब ऐसे अमेजिंग कंटेंट बनाने के लिए. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ बेसिकली, अपने जितने भी लाइक दोस्त हैं अभी IITs एंड अदर कॉलेजेस के जो भी रिसेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनसे मैं रीच करता रहता हूँ. लाइक जो भी उनको क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ में, तो उसकी लिस्ट मांगता रहता हूँ और फिर हम सोल्यूशंस डिस्कस करते हैं कि कैसे अप्रोच किया है और लाइक रिजल्ट क्या आया है तुम्हारा. तो बेसिकली सारा कुछ मिला के हम पूरा सोल्यूशन बनाते हैं. सो आप लोग के एक लाइक से वी विल बी मोटिवेटेड. ओके, हैप्पी लर्निंग. हैप्पी लर्निंग.